हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन 2 मूवी को, जिसका फर्स्ट पार्ट 2020 में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुआ था और इसका सेकंड पार्ट रिसेंटली रिलीज़ हुआ है। और ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी एक्शंस है इसमें। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप लोग इस एक्सप्लेनेशन में पूरी मूवी को समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन बिना समय को गवाए। लेट्स स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि कैसे टाइलर रेक को फर्स्ट पार्ट में गोली लगी थी और वो ब्रिज से पानी में गिर जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां टाइलर को एक नदी के किनारे बेहोश दिखाते हैं और वहां उसकी टीम वाले आकर उसे ले जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। और टाइलर काफ़ी दिनों तक 9 महीनों तक बेहोश रहता है और फिर उसको होश आता है, लेकिन उसको इतनी चोटें लगी हुई थी कि वो चल भी नहीं सकता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉर्जिया की जेल में, जहां पर डेविड राडियानी और जुराब राडियानी इन दोनों भाइयों को दिखाते हैं और इन्होंने अपनी हुकूमत से पूरे जॉर्जिया को अपनी मुट्ठी में ले रखा होता है। वहां पर सरकार भी इनसे डरती है और ये लोग अपने टीम वालों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, इसलिए इनकी टीम वाले भी इन पर मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद टाइलर को निक और उसका भाई याज, जो कि टाइलर की टीम में होते हैं, वो टाइलर को हॉस्पिटल से टाइलर के घर पे ले जाते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया में होता है। और फिर वहाँ पर टाइलर अपना वक्त बिताने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जॉर्जिया की जेल में, जहाँ पर डेविड राडियानी ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को जेल में बंद कर रखा होता है और डेविड को उसकी बीवी से बात करते हुए दिखाते हैं। उसके बाद टाइलर से मिलने एल्कोट नाम का एक बंदा आता है और वो टाइलर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लेके आया हूँ, तुम्हें किसी को छुड़ाना है, डेविड की बीवी कुटेसी को। लेकिन टाइलर मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना। फिर एल्कोट कहता है कि ये जॉब मैंने नहीं, तुम्हारी एक्स बीवी मिया ने तुम्हें ऑफ़र की है। दरअसल टाइलर की एक्स वाइफ जो होती है मिया, उसकी बहन डेविड की बीवी होती है और उसे ही छुड़ाने के लिए मिया टाइलर के पास में ऑफ़र लेके आती है। और जब टाइलर को ये पता चलता है कि उसकी एक्स वाइफ ने उसे काम सौंपा है तो फिर वो एल्कोट को हाँ कर देता है। और फिर एल्कोट टाइलर से कहता है कि 3 हफ्तों के बाद हमें मिशन को अंजाम देना है। और फिर टाइलर अपनी टीम वालों को इन्फॉर्म करता है इस मिशन के बारे में और ख़ुद भी तैयार होता है और अपने आप को ट्रेन करता है। और फिर टाइलर अपनी टीम के साथ में जॉर्जिया की जेल में पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आदमी इनसे मिला हुआ होता है और वो इनकी मदद करता है अंदर जाने के लिए। निक और यास बाहर खड़े रह के टाइलर को गाइड करते हैं और टाइलर अकेला अंदर जाता है और कुटेसी की सेल में पहुंच जाता है और वहाँ से कुटेसी और उसके बच्चों को लेकर निकलने वाला होता है। जितने में कुटेसी की लड़की की डॉल नीचे गिर जाती है, जिससे आवाज़ आने लगती है और टाइलर उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से पास वाली सेल में एक कैदी उड़ जाता है और वो सबको सीटी बजा के इन्फॉर्म कर देता है कि ये लोग भाग रहे हैं यहाँ से। टाइलर कुटेसी और बच्चों को लेके नीचे जाने लगता है और उन्हें सीढ़ियों में खड़ा करके रास्ता चेक करता है कि साफ़ है या नहीं है। लेकिन वहाँ पर पुलिस वाले आ रहे होते हैं तो उसे अपना रास्ता चेंज करना पड़ता है और वो जेल के अंदर होके से गुजरता है। लेकिन उस सेल में बहुत सारे कैदी होते हैं जो उस पर हमला करने के लिए बेताब होते हैं। टाइलर वहाँ पर बहुत सारे कैदियों को मारता है और बच्चों को लेके आगे निकल जाता है। और फिर टाइलर कुटेसी और बच्चों को लेके आगे निकलता है और अपने उस आदमी से पूछता है कि अब उसे किधर जाना चाहिए। और फिर उसका आदमी बताता है कि उसे टनल के ऊपर से एक रास्ता मिलेगा जहाँ से बाहर निकलना है। और वो दोनों बच्चों को बाहर निकालता है और कुटेसी को बाहर निकालने ही वाला होता है, जितने में वहाँ पर डेविड आ जाता है। और फिर यहाँ पर टाइलर और डेविड की बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। लास्ट में टाइलर डेविड की दोनों उंगलियों को पकड़ के बीच में से चीर देता है और फिर वहाँ पर कुटेसी उसे फावड़े से मारती है और वहाँ पर डेविड मर जाता है। और फिर निक टाइलर को ऊपर आने के लिए कहती है, जितने में वहाँ पर डेविड के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और टाइलर और कुटेसी को भागना पड़ता है। और टाइलर कहता है कि बच्चों को लेके निकलो। और फिर वहाँ पर कुटेसी का बेटा पूछता है कि उसके डैड को किसने मारा, लेकिन निक उन्हें कार में लेके निकल जाती है। उसके बाद टाइलर कुटेसी को लेके आगे निकलता है और आगे वहाँ पर चौकान में बहुत सारे कैदी पुलिस वालों से लड़ रहे होते हैं और पुलिस वालों को मार रहे होते हैं। टाइलर के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है बाहर निकलने के लिए, इसलिए फिर वो उसी रास्ते से जाता है और वहाँ पर बहुत सारे जने उसको मारते हैं। फिर टाइलर भी सबको मारने लगता है। ये वाला फाइट सीन एकदम फोड़ू होता है गाइज। यहाँ पर क्या फाइट होती है टाइलर की। टाइलर सबको मार रहा होता है, जितने में एक जना कुटेसी को उठा के लेके जाता है और टाइलर उसे रोकने लगता है। जितने में एक जना पीछे से आके टाइलर के सर पे बहुत जोर से मारता है, जिससे टाइलर अपनी सुध-बुध खो बैठता है कुछ देर के लिए। कुछ ही देर में टाइलर को होश आता है और वो कुटेसी को बचाने के लिए सबको मारते हुए आगे निकलता है। जितने में एक जना उस पर बॉर्डर वाला बॉम्ब फेंकता है, जिससे टाइलर के हाथ पे आग लग जाती है और टाइलर आग लगे हुए हाथों से ही सबको मारने लगता है और आगे बढ़ता है और वहाँ पर जाकर कुटेसी को छुड़ा लेता है। और फिर टाइलर कुटेसी को लेके बाहर निकलता है और वहाँ पर निक और येस आते हैं और वो लोग अपनी कार में बैठ के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन डेविड के आदमी इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, वो इनका पीछा लगातार करते रहते हैं और इन पर हमला करते रहते हैं। टाइलर और उसकी टीम वाले डेविड के आदमियों से बच के निकलने ही वाले होते हैं, जितने में उस पर डेविड के आदमी बम से ब्लास्ट करते हैं, जिससे टाइलर की कार उलट जाती है और
कुसेटी की लड़की को चोट लग जाती है और टाइलर उसे अपने हाथों में उठाकर भागना स्टार्ट करता है और सब लोग भागते हुए ट्रेन पर पहुंच जाते हैं और वो लोग ट्रेन में बैठ के निकल जाते हैं। टाइलर कुसेटी की बेटी को पट्टी करता है, जितने में वहाँ पर डेविड के आदमी हेलीकॉप्टर से उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुँच जाते हैं और टाइलर मशीन गन लेके हेलीकॉप्टर पर फायर करना स्टार्ट करता है, जिससे एक हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन वहाँ पर 2 हेलीकॉप्टर होते हैं। दूसरा हेलीकॉप्टर टाइलर पर बम ब्लास्ट करता है, जिससे टाइलर नीचे झुक जाता है और उस हेलीकॉप्टर में से 5 जने उतरते हैं, जिसमें से 2 जने निक के पास जाते हैं आगे और 3 जने कुसेटी और उसके बच्चे को लेने जाते हैं। निक उन दोनों जनों को मार देती है और खुद भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है और फिर उधर पीछे 3 जनों को टाइलर मार देता है और फिर टाइलर निक के पास जाता है, लेकिन वहाँ पर निक घायल होती है और फिर टाइलर देखता है कि आगे रेड सिग्नल आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आगे रेल की पटरियाँ खत्म होने वाली है और ट्रेन का ब्रेक भी काम नहीं कर रहा होता है। तो फिर टाइलर पीछे जाके सबको मजबूती से पकड़ने के लिए कहता है, जितने में रेल की पटरियाँ खत्म हो जाती है और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन नीचे गिर जाती है, सब लोग घायल हो जाते हैं और फिर वहाँ पर टाइलर की टीम वाले उन्हें उठा के ले जाते हैं। वहाँ पर कुसेटी का बेटा कुसेटी से पूछता है कि इस आदमी ने मेरे पापा को मारा है क्या। फिर वो लड़का टाइलर को मारने लगता है और टाइलर उससे कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो तेरी माँ को मार देता। फिर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये लोग प्लेन में बैठ के मियामी जा रहे होते हैं, जितने में वहाँ पर कुसेटी का बेटा सेड्रोम येस का फ़ोन लेके अपने अंकल जुराब को कॉल कर देता है और बता देता है कि वो लोग मियामी जा रहे हैं। उसके बाद वाले सीन में टाइलर और सिड्रोम को बात करते हुए दिखाते हैं और टाइलर सिड्रोम को समझा रहा होता है कि उसके पापा और उसके अंकल जुराब दोनों गलत काम करते हैं। फिर सिड्रोम टाइलर से कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने उनको कॉल करके बता दिया है अपनी लोकेशन के बारे में, और जितने में वो लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर ये लोग वहाँ से निकलते हैं और कार में बैठ के जाने ही वाले होते हैं, जितने में सिड्रोम इनकी कार से भाग जाता है और येस टाइलर से कहता है कि तुम इनको लेके निकलो, सिड्रोम को मैं लेके आता हूँ। ये सिड्रोम का पीछा करते हुए बाहर निकल जाता है और वहाँ पर उसका अंकल जुराब होता है। सिड्रोम उसके अंकल जुराब के पास चला जाता है और जुराब के आदमी येस पर गोले चलाते हैं, जिससे वो कार के पीछे छुप जाता है। फिर निक वहाँ अपनी कार लेके येस को बचाने के लिए आती है। जुराब निक की कार को बम से ब्लास्ट करता है, जिससे निक घायल हो जाती है और फिर येस निक को निकालकर वो दोनों वहाँ से भागते हैं और टाइलर को कॉल करके मदद के लिए बुलाते हैं और फिर टाइलर वहाँ पहुँचता है और कार में से बाहर निकल के उनको शूट करने लगता है, जितने में वहाँ पर पुलिस का चॉपर आता है, जिसे जुराब अपनी मिसाइल वाली गन से उड़ा देता है। फिर टाइलर कहता है कि ऊपर छत पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा है जिससे हम लोग निकल सकते हैं और फिर वो सब लोग ऊपर जाते हैं। उसके बाद येस को सीढ़ियों में लड़ता हुआ दिखाते हैं, जहाँ येस बुरी तरह से घायल हो जाता है और निक वहाँ ऊपर छत पे लड़ रही होती है। निक भी घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है और वो कांच की बिल्डिंग से नीचे गिरने ही वाली होती है, जितने में वहाँ पर टाइलर आ जाता है और एक हाथ से टाइलर खुद लटकता है और दूसरे हाथ से वो निक को पकड़ लेता है और फिर वहाँ पर जुराब आ जाता है और वो टाइलर जिस हाथ से लटक रहा होता है उस पर गोली मारता है, जितने में निक को होश आता है और वो अपनी गन निकालकर जुराब जिस कांच पर खड़ा होता है उस पर शूट करती है और जुराब भी नीचे लटक जाता है और फिर टाइलर निक को कांच की बिल्डिंग के अंदर फेंकता है, जिससे निक बच जाती है और टाइलर और जुराब दोनों ऊपर चढ़कर वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट करते हैं। टाइलर जुराब को बहुत बुरी तरह से मारता है और जुराब बेहोश हो जाता है। फिर टाइलर वहाँ से चला जाता है और निक और येस कुटेसी और उसकी लड़की को लेकर ऊपर हेलीकॉप्टर के पास में चले जाते हैं और वहाँ पर टाइलर भी आ जाता है और वो लोग जा ही रहे होते हैं, जितने में वहाँ पर जुराब आ टपकता है और वो येस को गोली मार देता है और फिर टाइलर येस को बचा के हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर येस गोली लगने की वजह से वहाँ मर जाता है। उसके बाद वो लोग टाइलर के घर पे चले जाते हैं, जहाँ पर टाइलर की एक्स वाइफ मिया उसकी बहन कुटेसी से मिलने आती है। अगले सीन में टाइलर जुराब के बताए हुए पते पर पहुंच जाता है और वहाँ पर जुराब के सब आदमियों को एक एक करके वो मार देता है और फिर जुराब सेड्रो को लेकर चर्च में चला जाता है और फिर उसका पीछा करते हुए टाइलर जब चर्च के अंदर जाता है तो वो देखता है कि जुराब ने सेड्रो को बॉम्ब वाला जैकेट पहना रखा था, जिसका रिमोट कंट्रोल जुराब के हाथ में था और फिर जुराब टाइलर से कहता है कि अपनी गन फेंक दे वरना मैं इसे मार दूंगा। फिर टाइलर अपनी गन नीचे रख देता है। फिर जुराब सेड्रो को कहता है कि ये गन उठा और इसको मार दे। फिर सेड्रो गन उठा के उस पर शूट करने के लिए उस पर एम करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और अपनी गन वापस नीचे कर लेता है। फिर जुराब जबरदस्ती सेड्रो का हाथ पकड़ के उसको शूट करने लगता है, जितने में वहां पर निक पहुंच जाती है। फिर जुराब सेड्रो को पकड़ के कहता है कि अपनी गन फेंक दे वरना मैं इसे मार दूं। फिर टाइलर निक को गन फेंकने के लिए कहता है, जितने में सेड्रो जुराब से छूटकर भाग जाता है और टाइलर जुराब को धक्का दे देता है और फिर टाइलर जुराब को बहुत बुरी तरह से मारता है और उस पर चाकू से हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मरता। फिर टाइलर उसको अपनी गन से शूट करके मार देता है। सेड्रो अपनी जैकेट उतारकर रिमोट निक के पास ले जाता है और निक इसे डिफ्यूज कर देती है, जितने में वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद वाले सीन में टाइलर से मिया जेल में बात करने के लिए आती है और जब बात करके पुलिस वाले उसे वापस जेल में ले जा रहे होते हैं टाइलर को, तो वो उसे जेल में न ले जाकर कहीं और ले जाते हैं। वहाँ पर एल्कोट पहले से खड़ा होता है, जहाँ पर पुलिस वाले टाइलर को लेके आते हैं। एल्कोट टाइलर से कहता है कि मैं तुम्हें आज़ाद करवा सकता हूँ,
लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक और काम करना पड़ेगा। फिर टायलर कहता है कि मैं अकेला तो बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे निक भी अपनी टीम में चाहिए। फिर एल्कोट कहता है कि मुझे पहले से पता था, इसलिए मैंने उसे भी बुलवा लिया है। और फिर पुलिस वाले निक को भी लेके आ जाते हैं वहाँ पे। और फिर यहाँ पर थर्ड पार्ट का हिंट देते हुए मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मूवी बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।